हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव का आगाज उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने किया। छत्तीसगढ़ में स्टील इंडस्ट्री के साथ एग्रो सेक्टर के कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका एक्सपोर्ट हो रहा है। पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ में एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयां मिली हैं। एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO और केंद्र सरकार के उद्योग विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक्सपोर्ट की अपार संभावनाएं हैं। यहां पोर्ट के कार्यालय और कार्गो टर्मिनल नहीं होने की वजह से एक्सपोर्ट कराने वाले उद्यमियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए केंद्र सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। FIEO के CEO अजय सहाय के मुताबिक इस कॉन्क्लेव के आयोजन का मकसद छत्तीसगढ़ में एक्सपोर्ट में आ रही चुनौतियों की जानकारी लेना और उनका समाधान निकालना है। भारत सरकार से ही निवेदन करूंगा कि हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले को बहुत परेशानी होता है। यह ऑफिस होगा, भारत सरकार का ऑफिस होगा तो हमारा नौजवान लोग को, हमारा उद्योगपति लोगों को, हमारा कर्मचारी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए भारत सरकार से मैं उस समय भी निवेदन किया हूं, आज भी मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा। एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का एक पर्पज़ ये है कि जो छत्तीसगढ़ का एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसको हम किस तरह इस विकास दर को बरकरार रखें और साथ ही साथ जो नए उद्यमी हैं उनको हम किस तरह निर्यात क्षेत्र में लाएं। कि इस बार बजट में 100 कार्गो टर्मिनल बनाने की बात हुई है और ये टर्मिनल जो हैं मेरे को लगता है अगले 3 से 5 साल बनेंगे और कुछ टर्मिनल जरूर छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। स्टार जैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्टार, एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव को लेकर क्या अपडेट है अब तक? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और जिसका मुख्य उद्देश्य जो छत्तीसगढ़ में एक्सपोर्ट की संभावना है उसको और किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर ये कॉन्क्लेव रखा गया है। आपको बता दूं कि कॉन्क्लेव की शुभारंभ जो है उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने किया और इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में नई उद्योग पॉलिसी 2019-24 लागू की गई है और जिसका असर ये हुआ कि पिछले 2 साल में छत्तीसगढ़ से जो एक्सपोर्ट होता है वो डबल हो गया है। मतलब एक्सपोर्ट की काफी संभावना है, लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऑफिस नहीं है, जिस वजह से यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स है, उद्यमी है, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि उन्होंने मांग की है कि छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार अपना एक्सपोर्ट का ऑफिस खोले, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कार्गो है वो उसकी सौगात यहाँ पे दिया जाए। कॉन्क्लेव अभी भी जारी है, इसमें देश भर से तमाम उद्योगपति आए हुए, छत्तीसगढ़ के वो उद्यमी भी शामिल हुए जो एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। और बेसिकली स्टील के अलावा बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जिसका एक्सपोर्ट होता है और काफी रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। खासकर बस्तर की बात करें तो इमली है, महुआ है या फिर वहां पर पाए जाने वाले काजू, ये तमाम चीजों के एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से थोड़ा सा उद्यमियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं चीजों को लेकर इसमें डिस्कशन किया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि शाम के इस इवेंट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस इवेंट में शामिल होने वाले हैं और ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के हिसाब से जो ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है उसका कहीं ना कहीं और ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे लोगों को मिलेगा। स्टार, एक्सपोर्ट फैसिलिटी अगर छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हो जाती है तो न केवल यहाँ के उत्पाद को बल्कि यहाँ के व्यापार को भी बाहर नाम मिलेगा और इससे आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि ऑलरेडी एक्सपोर्ट यहाँ पे हो रहा है। अभी पिछले 2 साल में जिस प्रकार से रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए, प्रेजेंटेशन दिया गया कॉन्क्लेव में, छत्तीसगढ़ का एक्सपोर्ट डबल हो गया है पिछले 2 साल में। लेकिन अभी भी व्यापारियों को थोड़ा सी पोर्ट के लिए कोलकाता या विशाखापट्टनम जाना पड़ता है। तो यदि वो पोर्ट के ऑफिसेस यहाँ हो जाए और साथ ही एक इंटरनेशनल कार्गो की बात है, इंटरनेशनल कार्गो यहाँ डेवलप हो जाए तो सीधा यहाँ से ही जल्दी से जल्दी ये जो प्रोडक्ट्स है जो अभी पोर्ट के माध्यम से विदेशों में भेजा जाता है वो बाय एयर कार्गो के माध्यम से बहुत जल्दी पहुंचाया जा सकेगा। तो इसमें और बिजनेस की एक्सपेक्टेशन है, वॉल्यूम की उम्मीद है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन दिया गया, सरकार अपनी बात रख रही है, तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और FIEO जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो इन बातों को गंभीरता से लेंगे और जल्द ही यहाँ पर पोर्ट ऑफिसेज और इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल की सौगात भी देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए।